सभी को नमस्कार। मैं अंजू अग्रवाल लखनवी लघु कथा के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी स्वयं की लिखी एक लघु कथा चोर। वह 3 दिनों से लगभग भूखा था। कई दिनों से कोई दांव हाथ नहीं लगा था। ऐसी स्थिति में उस ट्रेन में जा बैठा, निश्चय करके कि आज किसी न किसी के पर्स पर हाथ साफ करके ही उतरूंगा। ट्रेन के जिस डिब्बे में वह बैठा, सामने एक भरी पूरी फैमिली बैठी हुई थी। वह गंभीर मुद्रा बनाकर और एक अंग्रेजी मैगजीन खोलकर सामने वाली पीठ पर व्यस्त सा दिखता बैठ गया और उस परिवार की टोह लेने लगा। परिवार किसी शादी से लौटा था, सुनकर उसकी धड़कनें तेज हो गईं। आज तो मोटा हाथ लगेगा। गृहिणी सुघड़ थी। करीने से सारे सामान को इस तरह जमाया था कि किसी का हाथ तक न पहुंच सके। कोई बात नहीं, इनके सोने का इंतजार करता हूं। हालांकि आज उससे सब्र नहीं हो रहा था। पढ़ते पढ़ते उसने आंखें बंद कर लीं और सोने का अभिनय करते करते कब उसे झपकी लग गई पता ही नहीं चला। भैया जी उठिए कहकर वह उसे उठा रही थी। उसने अकबकाकर आंखें खोली तो उसके सामने पेपर प्लेट में पूड़ी, आलू की सब्जी, आम का अचार और एक मिठाई का पीस भी था। देखते ही उसकी भूख जाग उठी। चलिए भैया, आप भी खाना खा लीजिए। अरे नहीं बहन जी, आप परेशान ना हो, उसने औपचारिकता निभाई। अरे नहीं भैया, इसमें परेशानी की क्या बात है। हम लोग तो शादी से लौट रहे हैं, हमारे पास खूब खाना और मिठाई है। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि आप तो सामने भूखे बैठे रहो और हम सब खाते रहें। लीजिए कहकर उसने बड़े प्रेम से प्लेट उसके हाथ में रख दी। अब उससे रहा नहीं गया और वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। अभी आखिरी पूड़ी खत्म भी नहीं हुई थी कि गृहिणी ने वापस उसकी प्लेट में ना करते भी 4-6 पूड़ियाँ, ढेर सारी सब्जी और 2 मिठाइयाँ रख दी। शायद उसके खाने के अंदाज को देखकर उसे उसकी भूख का अंदाज़ा हो गया था। एक क्षण को उसके मस्तिष्क में माँ का चेहरा कौंध गया। खा पीकर उसका पेट भर गया। उसने सुकून की सांस ली। बड़े दिन बाद इतना स्वादिष्ट खाना इतने स्नेह प्रेम से मिला था। अब उसने ध्यान से उस परिवार को देखा। पति और 2 खिलखिलाते बच्चों के साथ वो कितनी संतुष्ट थी। आने वाली विपदा का उसे जरा भी एहसास न था। उसका दिल कांप उठा। अगले स्टेशन पर गाड़ी धीमी होते ही वो चुपचाप उतर गया। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी लघु कथा सुनने के लिए। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर आप पसंद करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह अच्छी नई और अलग अलग लेखकों की भी लघु कथाएँ सुनने को मिलती रहें। समय समय पर मैं अपनी और अन्य प्रतिष्ठित लेखकों की लघु कथाएँ आपको इसी तरह सुनाती रहूँगी। धन्यवाद।